तो हमने 2 डिजिट वाला कर लिया था लास्ट क्लास में कि 2 डिजिट की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करनी है। कल मैंने बात की थी कि अगली क्लास में हम करेंगे कितना 3 डिजिट वाला। हाँ, तो लिखेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन of 2 numbers having 3 digits। मतलब इसमें हम जानेंगे ऐसी 2 संख्याओं के गुणा जिनमें कुल अंक कितने होते हैं, 3 होते हैं। 2 वाले करवाए थे ना, याद होगा, 3 स्टेप में बताया था, ख़त्म होगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये पहला स्टेप था, ये अपना सेकंड स्टेप था और ये लास्ट स्टेप था, है ना। ये तो हमने कर लिया था। फिर 3 स्टेप डिजिट वाला रहता है, इसको देखते हैं कैसे करना है भाई। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं 112 गुना 123 करना है, लेट्स सपोज। वहाँ स्टेप थे, कितने स्टेप थे, 3 स्टेप थे, 3 स्टेप थे। यहाँ जो स्टेप आएंगे उनकी संख्या होगी 5 स्टेप में ये ख़त्म होगा। अभी लिखेगा नहीं कोई भाई, लिखने के लिए पूरा टाइम मिलेगा और आपके पास वीडियो भी है, तो समझ लो बड़े ध्यान से। ये 5 स्टेप होंगे, ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है जो भी लास्ट डिजिट है, अंतिम जो अंक है, उसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को, ठीक है। और ये क्या कहेगा, लास्ट कितने, 2, और ये क्या होगा, तीनों को। ये क्या होगा, फर्स्ट 2, और ये क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट डिजिट के लिए होगा, ठीक है। कैसे, एक बार देख लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। जैसे 112 गुना 113 करना है तो लास्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं दोनों में, इसमें 2 है, इसमें क्या है, 3 है, ठीक है। तो 2 तिया कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट के कितने डिजिट हैं, 2, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट इसमें अगर देखें 3 1 2 1 है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था इनको गुणा कैसे करना है, क्रॉस पे गुणा करना है, और जो आएगा उसको साथ के साथ क्या भी करना है, ऐड करना है, ठीक है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 कितना आ गया, 5। तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीनों डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। तीनों डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे बात समझना, 1 की गुणा 3 से, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखना, ये वाला डिजिट कहाँ जा रहा है, बीच वाला छोड़ के किसके साथ है, पहले वाले के साथ, है ना। फिर ये इससे, फिर ये इससे होगा, तो साथ में ऐड भी करना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 1 एकम 1, 5 और 1 6। तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कैरी कुछ भी नहीं था, है ना, हासिल कुछ भी नहीं था, मतलब आगे। और फिर क्या था, फर्स्ट 2 का मतलब क्या है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 और 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या था, केवल किसकी गुणा है, फर्स्ट डिजिट की। और फर्स्ट इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर आ गया कितना, 126 56, ठीक है। 112 गुना 123 किया है मैंने, ठीक है। ये 123 नहीं, 112 गुना 113 किया है, ठीक है। तो इसके लिए ये आएगा, समझ में आया नहीं, ठीक है। एक और सवाल इस पर कराएंगे अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको नोट करेंगे। और इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं अगर आपको याद हो। कौन सा मेथड था, बेस मेथड, याद है कल का, ठीक है। 100 के पास है, 100 से कितना ज़्यादा है, 12, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 13। दोनों को गुणा करना था, 12 गुणा 13 कितना आएगा, 156। 156 ही लिखेंगे केवल कितना, 56। 112 में 13 जोड़ो, 113 में 12 जोड़ो, 125। 125 और 1 कितना, 126। तो उससे भी सेम ही आएगा, है ना। नोट करेंगे भी, फिर 1-2 सवाल कराता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप ट्राई करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। समझ में आया भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करेंगे, दे रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको।
करेंगे भाई। करो, कितना है भाई? 2572 देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अभी लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। 4 या 12, 12 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे केवल कितना? 2, 1 जाएगा कैरी हासिल जाएगा। फिर क्या था लास्ट के कितने डिजिट? 2, लास्ट 2, अंतिम 2। अंतिम 2 का मतलब क्या है? 3 की 4 से, इस 3 की फिर 4 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 और 12 24, 24, एक कैरी था 25। अब कैरी कितना जाएगा भाई? 2 जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखना, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7 है ना, और 3 चौके 12, 12 और 7 19, 2 कैरी था, 19 और 2 21, 21 का 1, फिर से कैरी कितना जाएगा? 2 जाएगा भाई। देखना अब कौन से हैं? फर्स्ट 2, फर्स्ट 2 का मतलब क्या है? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9, आगे कितना आएगा? 1 आएगा भाई। ये कैसे कर दिया भाई? ठीक है, 19,152 आएगा भाई। क्या सबका यही आया? ठीक है, कहाँ गलती कर दी भाई? है चलो एक लास्ट और दे रहा हूँ बस, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ये करना, करेंगे भाई, आप भी ट्राई करो भाई। वीडियो शेयर शूर नहीं करते तो मैं रोज कहना पड़ेगा थारे को। हाँ भाई, अच्छा करी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में तभी पहुँचेंगे ना, ऐसे तो छुपके खोपचे में बैठे रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना। जैसे मुगल कनाल पे सेंटर था ना, जैसे आप आते थे वहाँ पीछे 2-4 आते थे तो पता ही नहीं था किसी को भाई कैरियर लिवेट पे कुछ ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले। सेम यहाँ पे है, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे आगे तब तक ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच ही नहीं पाएंगे। हो गया कितना बोलना? 49952। हाँ जी अरुण, कितना है पीछे भाई? 50168। 8 तो लास्ट में वैसे ही नहीं आना, 4 या 12 है, यही है। हाँ जी कितना आपका? 499। आपका कितना है भाई? सेम है। पीछे हाँ जी आपका भाई, पीछे आ रहा है कुछ? मॉल बन रहा है थोड़ा बहुत या नहीं? ठीक है, एसी के बाद आ रही होगी। चलो देखते हैं, समझना भाई। लास्ट डिजिट 4 या 12, कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखो 4 या 12, 12 का कितना लिखेंगे भाई? 2, 1 जाएगा कैरी, कैरी जाएगा। यहाँ लास्ट 2 है, लास्ट 2 देखना, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 और 6 14, कैरी था 1, कितना हो गया? 15, फिर से कैरी कितना गया? 1। अब तीनों की करनी है, 4 दूना 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, कैरी था 1, 18 और 1, फिर कैरी कितना गया? 1 गया भाई। 1 कैरी जब गया, फर्स्ट 2 है, कितने हैं? फर्स्ट 2, 2 दूनी 1 कैरी था, है ना। 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 9। अब फिर फर्स्ट डिजिट कितना है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना? 4। आंसर आ गया भाई। ठीक है, यही जो बच्चे ने बताया था भाई। कहाँ गलती कर दी फिर से? है भाई। चलो जब तक ठीक नहीं करता भाई आगे करेंगे फिर एक और। ये करो, 333 गुणा 354।
भाई हाथ से करना है, पता चले कोई भाई फ़ोन में करके बता दे, ठीक है, ऐसा नहीं। कितना 882 लेट्स से, ठीक है। कितना है भाई, यही सेम है, ठीक है। प्रैक्टिस का खेल है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ भैया तुम कितना आंसर है भाई, यही है भाई, कराए या ठीक है, हो गया है ना। जिसको भी भाई दिक्कत है पूछ लेगा, पीछे भाई करवाएं या हो गया, बोलो बोलो, बढ़े आगे, फिर चलो आगे बढ़ रहा भी मैं, फिर नेक्स्ट टाइप करूँगा। तो ये 3 डिजिट वाला हो गया, आ जाओ भाई मैडम, बैक कर लेंगे साइड में, यहाँ आके रख लो। तो अब हम कर लेते हैं 4 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल ही कराऊंगा 4 डिजिट पे क्या होगा। 4 डिजिट का मतलब क्या है। अच्छा एक चीज़ समझना भाई, एक बच्चे ने मेरे से जब मैं पढ़ा रहा था एक बार, तो उसने एक सवाल पूछा कि सर जैसे अगर ये आ गया इंटू 92 आ गया, इसको कैसे करेंगे। ऊपर तो 3 डिजिट है, नीचे 2 हैं, तो भाई इसके आगे लगा लेंगे क्या 0, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता। पीछे नहीं लगा सकते, आगे तो लगा ही सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये कर ही लोगे आप। हाँ 4 डिजिट में भाई 7 स्टेप होंगे, 7 स्टेप। कौन से 7 ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 स्टेप कौन से हैं भाई, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ये होगा लास्ट स्टेप, ये होगा फिर ये होगा, ये तो सेम आनी है जो 3 वाले में आ रहे थे। अगला स्टेप क्या आएगा भाई, क्या आएगा अमित, कितने की हो जाएगी इसमें, 4 नंबर की गुणा होगी, चारों की आपस में क्रॉस पे गुणा होगी, ठीक है। वो इससे जाएगा, वो इससे जाएगा, वो इससे जाएगा, वो इससे जाएगा, है ना। और फिर क्या आएगा, पहले 3, फिर पहले 2, और फिर सिर्फ पहला, है ना। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, जैसे कि ये समझना भाई, इसकी गुणा करनी है। तो पहला स्टेप वही है, अभी देखने से पता चल ही रहा है अब तक, कितना तुम्हें समझ में आएगा। लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई है, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना कितना आएगा भाई, 8 आएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसके हिसाब से क्या होगा, लास्ट टू का मतलब क्या, 4 एकम 4, 2 की 0 के साथ, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट 3 का मतलब यही एक स्टेप आपके लिए नया, बाकी तो सब समझते ही हो आप, है ना। ये पहले 3, ये पहले 2, ये पहला, और ये क्या है, अंतिम 3 है, लास्ट 3 है। तो सिर्फ एक यही है, इसी की बात कर लेता हूँ, बाकी आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर ही सकते हो, क्योंकि बाकी सारा तो सेम ही है भाई, टाइम ना वेस्ट करें हम इस पे, है ना। पेपर में ये थोड़ी आएगा भाई, ये तो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखने से पता चल रहा है वैसे तो, 4 किससे गुणा खाएगा, 1 से, 2 किससे खाएगा, फिर 1 किससे खाएगा, फिर 1 किससे खाएगा, और सबको आपस में क्या भी करना है भाई, ऐड कर लोगे ना, कोई दिक्कत ना है। नया सिखाने वाला इसमें कुछ है नहीं, घर पे जाके 2-3 प्रैक्टिस करके देखना भाई, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूँ आप पे ही, मैं 1-2 सवाल दे देता हूँ ताकि मैं कल इसके आंसर आपके चेक कर सकूँ, नहीं तो फिर आप ट्राई नहीं करोगे। ये लिख लेंगे भी अपनी कॉपी में, ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना, ठीक है। बाकी सारा तो वही है, सेम है ना। तो लिख लेंगे अपनी कॉपी में 2-3 सवाल भाई, ये कल चेक करूँगा भाई इनके आंसर। हाँ ये घर से करना भाई, आप आगे बढ़ जाते हैं। ये 4th स्टेप एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया बाकी तो आ ही जाना चाहिए। 2 गुणा खाएगा इस 1 से, 3 गुणा खाएगा इस 1 से, 2 गुणा खाएगा इस 3 से, और 2 गुणा खाएगा इस 3 से, ठीक है। और सबको क्या भी कर देना भाई, ऐड कर देना। ओके आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। तो ये कर लेना भाई, सारों के आंसर चेक करूँगा कल, ठीक है। और कैलकुलेटर से हम भी मैच कर लियो चाहे। हाँ जी क्वेश्चन लिखे नहीं दिए, आप पास से लिख लो, तुमने भी लिखे तो बाकी से कॉपी कर लेना, कोई बात नहीं। अरे वीडियो में भी यार देख, इस बहाने वीडियो देख लेगा। चलो आगे, वैसे तो देखते नहीं था हम, आ गई है अभी चल रही है ना, 9:30 बजे आएगी, हाँ जी 9:30 में, मतलब लाइव नहीं है।
लाइव तो परसों भी नहीं था ना, किसी भी दिन लाइव नहीं है। हाँ, आज वाली आपको कल मिलेगी एडिट होने के बाद। तो ये चलिए आगे बढ़े भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं भाई, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हिंदी में लिखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालें। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें? वर्ग, स्क्वायर। देखना भाई कम से कम भाई 25 तक के तो वर्ग याद ही कर लो, कैसे भी करके कम से कम होने चाहिए। मैंने पहले दिन भी आपकी ड्यूटी लगाई थी, 25 के पहाड़े और 25 तक का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि अपनी बैच की शुरुआत है तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ। वर्ग का मतलब ये है किसी भी नंबर की पावर कितनी, 2, और किसी भी नंबर की पावर 2 होने का मतलब क्या है कि वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार। आगे हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूब का मतलब होगा किसी भी नंबर की पावर 3, घन बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे भाई 12 का वर्ग पूछे, 12 का वर्ग अगर पूछ रहा है तो उसके दिल की इच्छा क्या है कि आप उसको ये करके बताओ 12 गुणा 12 कितना होगा, 144 होता है। तो आपको मिनिमम भाई 25 तक तो याद करना है। मेरे को 50 तक के याद हैं, अभी फिलहाल आप 25 तक के कर लो, थोड़ा टाइम निकलोगे आगे, फिर 30 थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना, 1-1 2-2 करके, ठीक है। 35 तक तो ले ही आओ कम से कम, जरूरी है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो अपन बात करेंगे बड़े बड़े। अब भाई 50 से आगे कैसे करें, 60 से आगे कैसे करें, 70 से आगे कैसे करें, करना तो देखो ये है 78 गुणा 78 आएगा तो एक तरीका तो आपको पता है, वो मैंने बताया था कितने स्टेप में लग जाएगा भाई, वो 3 स्टेप वाला लगा देंगे, वो तो सारे पे ही है। अगर मान लो ये आ गया भाई 96 गुणा 96 कर दो। अब इसके लिए आपके पास कौन सा तरीका है भाई, बेस मेथड वाला है, ठीक है। ये 100 से 4 कम, ये भी हो जाएगा उससे, है ना। और अगर ये आ गया 95 गुणा 95 आ गया तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था, रूल नंबर 1, कि इकाई पे जो सम है वो कितना है, 10 है ना। यूनिट प्लेस पे सम 10 है और रिमेनिंग पार्ट क्या है, सेम है। याद है ऐसा कुछ क्या बताया था भाई, 5 गुणा 5 25 और 9 दया 90, बताया था ना ऐसा कुछ फर्स्ट क्लास में, याद होगा, ठीक है। जो नहीं आया तो वो वीडियो में देख लेना। एक तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं, आसान तरीका सीखेंगे, बिटा दें भैया, तो है ना। तो 25 तक के भाई याद कर लेना, आते ही सुनूंगा और तुमसे भी सुनूंगा भाई, ठीक है। चलो कैसे देखते हैं भाई, लेस देन 100 की बात करते हैं सबसे पहले। 100 से कम, सारे नहीं आज सिखाऊंगा, थोड़े थोड़े से आज सीखेंगे, फिर रेशियो करेंगे अपन। 100 से कम, अब देखो 100 का वर्ग तो भाई कोई भी बता देगा, बिना पेन चलाए बता देगा कितना होगा, गुरुजी 10,000 होगा, ये 2 0 आगे रिपीट कर दो बस, ठीक है। ये तो आसानी है भाई। 99 का कैसे निकलेगा, 99 का एक तरीका तो वो बेस मेथड ही है, क्या था, 100 से एक कम, 100 से एक कम, लास्ट में कितना 01, इससे घटाओगे कितना आएगा, याद है ऐसा कुछ है, ये तो हो ही जाएगा। अब एक और तरीका भी बता रहा हूँ, मिटा दें इसको ना, ठीक है। चलो देखना भाई, अब लिखेगा कोई नहीं भाई, अब कोई नहीं लिखेगा, बस अब इधर देखेंगे सारे। 99 का निकालना है, बात समझना भाई। ये 100 से कितना कम है, एक कम है, ठीक है। बड़े प्यार से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, जितना कम है उसका कर दो स्क्वायर, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे तो कितना ही आएगा भाई, 1 आएगा। जब भी आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। ये तो भाई 1 को है तो 2 कैसे बनाएंगे भाई, इसके साथ 0 ऐड करके बनाएंगे। अब क्या करना है, अब ये 100 से कम है भाई, 100 से कितना कम था, 1 कम था। तो जितना कम है जिसका आप निकाल रहे हो उसमें से माइनस कर दो। निकाल किसका रहे हैं, 99 का, 99 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, और यही उत्तर आया था अगर आपको याद हो। और देखते हैं, अभी नहीं लिखना, एक और देखना। जैसे कि 98 का निकालना है भाई, 100 से कितना कम है मेरे भाई, 2 कम है। जितना कम है उसका वर्ग कर दो, 4, क्या लगानी पड़ेगी, 0, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा भाई, 96, ठीक है। ऐसे 97 का होगा। एक लास्ट और बता रहा हूँ फिर आप करोगे। 100 से कितना कम है भाई, 3 कम है, 3 कम है जी। तो जितना कम है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना, 0 चिपकानी है, 97 में से घटा दो भाई, 94, उत्तर आ गया, ठीक है। ऐसे ही 96 95 94 93 92 तो नोट करेंगे भाई। अब 1-2 और आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। फिर एक तरीका और भी है वर्ग निकालने का, वो भी मैं सिखाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। तो ये दिमाग में छप गया ना, ठीक है। चलो
ठीक है भाई, चलो मिटा रहे हैं, मिटा दें। ठीक है भाई, जल्दी तो नहीं है सौरभ, मिटा दें। हाँ ठीक है, चलो एक करना भाई जल्दी से, फिर 92 बताओ जल्दी से, और कुछ ही सेकंड में आना चाहिए। 100 से 8 कम 8 64 करो जल्दी से। ठीक ठीक ठीक, है ही नहीं कुछ। ठीक है, कैसे 100 से 8 कम भाई 64, 84 और 8 92। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। अब भाई ये देख लो एक बार, और जो करना चाहता है वो करे, जो देखना चाहता है वो देखे। 100 से कितना कम है 13, 169, 13 का वर्ग 169 ना। ठीक है, अब मेरे को याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, अब जिसको याद नहीं है उसके लिए फिर तकलीफ है। बचा कितना, केवल एक बचा भाई, घटाओगे कितना आएगा 74। ये जो एक बचा है ये इसमें क्या होगा, ऐड होगा, कैरी फॉरवर्ड ऐड होगा, तो भाई कितना हो जाएगा 7569। ठीक है भाई, नोट करेंगे और एक निकाल के बताएंगे जल्दी से भाई 86 का। अब 14 का वर्ग याद होना चाहिए भाई। 25 तक कर लो भाई कैसे भी, 73 96। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल। देखो अब मैं 85 का बताऊँ आपको, 85 का आएगा भाई, ये पता है ना कैसे कर दिया मैंने। ठीक है ना, 25 25 8 नीम 72। 84 का बताऊँ, 84 का आएगा भाई, 16 कम है ना 56, यही आएगा देखना। 16 का 256, 256 का 6, 16 घटाएंगे 68 और 2 70। ठीक है, जैसे 83 पूछे तो आएगा भाई ये। अब बोलेंगे मास्टर जी इतना जल्दी कैसे कर दे रहे हो, वो भी बताता हूँ। ये आएगा भाई 66 24। पता है कैसे है, देखो 18 कम है ना 324 है, 318 का वर्ग 324 होता है, लास्ट में कितना आएगा 324 तो आना है। बाकी ना ये पैटर्न बन रहा है, देखो कितना कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है ना, 72 70 68, यहाँ कितना आएगा 66। मतलब आगे जो भी आएगा ना वो 64 आएगा। और किसका निकालना है, 21 का 81 का 100 से कितना कम है 19, 19 का वर्ग होता है 361, तो यहाँ कितना लिखेंगे। ठीक है ना, चलो एंड सो। अब आगे 80 तो भाई आसानी है, 6400 है। ठीक है, और फिर 79 में ये खेल चलता रहेगा। बात समझ में कर लोगे अब इस टाइप के। ठीक है, तो ये 100 से कम वाले थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बस 100 से ज़्यादा वाले की, मिटा दें इसको। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि गुरुजी अगर ये आ गया 56 आ गया तो ये तो 100 से 44 कम हो जाएगा, इसका तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ भाई दिक्कत तो है, बाकी दिक्कत है। इसको फिर हम लेके जाएंगे किसके पास, 50 के पास, 50 से ज़्यादा और 50 से कम। और एक तरीका ऐसा है जो कि हर एक सवाल पे लगेगा वर्ग वाले पे, वो भी मैं बाद में बता के जाऊँगा। ठीक है, 100 से ज़्यादा वाले एक बार देख लेते हैं, चलो जल्दी से। लेस देन 100, अब हम करेंगे मोर देन 100। मोर देन 100, मोर देन 100 में भी कुछ नहीं है भाई, 101 का करना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 1 को ज़्यादा है, लास्ट में कितना वहाँ घटाते थे, यहाँ क्या कर देंगे भाई ऐड कर देंगे। ठीक है, कल ने कोई पूछ ले 109 का बताओ, 100 से कितना ज़्यादा है भाई 9 ज़्यादा है, 9 का वर्ग 81, ये जोड़ना है बस, और कुछ नहीं है। कितना आ गया 118। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है ना। तो वहाँ माइनस करना था, यहाँ क्या करना है प्लस करना है, बाकी इसको हम करेंगे कल। ठीक है, इतना आप करके आना। तो भाई 2 ड्यूटी मैंने तुम्हारी लगा रखी है, पर तुमने किया नहीं। एक तो ड्यूटी थी भाई कि 25 तक के टेबल याद कर लो पहाड़े, और एक 25 के स्क्वायर आज लगाई है जो, ये कर लो भाई किसी भी कीमत पे। ठीक है, चलो रेशियो पे आते हैं वापस भाई अपने चैप्टर पे जो हम लास्ट कर रहे थे। अंतिम क्वेश्चन बताएंगे भी क्या था। लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने कल की क्लास में आपको दिया था, वो कुछ ये था 8100 रुपये हमें डिवाइड करने थे 8100। ठीक है, ABCD में, और हमें रेशियो दे रखा था A रेशियो B दे रखा था, कितना दे रखा था भाई 2:1, BC दे रखा था कितना 3:2, और CD दे रखा था कितना 4:5। और हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, A C और D का हमसे पूछ रहा था टोटल। ये लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का। ठीक है भाई,
तो मैंने एक हिंट दिया था कि भाई कुछ भी अगर निकालना है तो इन सबको कंबाइन करना। अच्छा ये रेगुलर रेशियो है इरेगुलर है, ये बताओ। रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ आगे चलता जाएगा। अगर मैं मान लो यहाँ कर दूँ ना, ए सी कर दूँ, फिर बी सी ले लूँ, फिर डी सी ले लूँ, ये इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये रेगुलर है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी। और तरीका बताया था पड़ोसी वाला, सबसे बेस्ट वही है। बाकी और भी तरीके हैं वैसे, पर इससे जल्दी हो जाएगा। क्या कि भाई ए बी सी डी मुझे निकालना है। ए बी की वैल्यू है कितनी, 2 1, यहाँ कितना लिख दूँ, 1 1। ठीक है भाई। बी सी की वैल्यू है कितनी, 3 2। बी के नीचे 3, सी के नीचे 2, खाली खाली 2, यहाँ कितना 3। सी डी की वैल्यू 4 5। पड़ोसी किसका है, 4 का। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 4 दूना 5 दूना 2 पे कटेगा भाई, काट दो। कितना आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 12 6 4 5। अपने से पूछा था ए सी और डी। ए है भाई 12, सी है, डी है 12 4 16 और 5 21। ठीक है भाई, 21 तो यही हो गया और 6 ये है। 21 और 6 नीचे टोटल आता है ना 27। और बांटना कितना था भाई, 27 पे काट दो, आंसर आ गया कितना, 6300। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, नोट कर लेंगे भाई जिससे नहीं हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत स्लो चल रहा है अभी मैथ, और अभी अगर किसी ने डेली का काम डेली ना किया ना, फिर 15 दिन के बाद कुछ ना समझ में आना। फिर वो बोल देगा मास्टर जी मैथ तो नहीं होता, मैथ छोड़ ही देता हूँ, 25 क्वेश्चन ये नहीं हो पाएंगे। सच्चाई है भाई, मैथ तभी मुश्किल लगता है, एक या तो हम घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते और डेली का काम डेली नहीं करते। अब इतना प्यार से करा रहा हूँ, डेली 4-5 सवाल ही हो रहे हैं, 5-6 सवाल। अब 10 का दिन के बाद स्पीड बढ़ाऊंगा, डेली 15-20 क्वेश्चन के आसपास लेके आऊँगा। और फिर संडे भी क्लास करेंगे, थोड़ा सा एक बार आप फ्लो में चले जाओ। ठीक है, फिर 2-2.5 घंटे की क्लास संडे भी क्या करेंगे। तो ये है भाई, अगर अभी से आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर अभी से आपने छोड़ना शुरू कर दिया तो भाई छूटेगा ही, फिर कुछ नहीं कर सकते। और मैथ चीज़ ही ऐसी है, मैथ तो कहता है मुझे डेली देखो, जहाँ आपने देखना बंद किया वहीं मैथ बुरा मान जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखेंगे भाई, बोल रहा हूँ। क्लियर है ये? ठीक है, लिखेंगे भाई, हिंदी में लिखेंगे पहले। 846 रुपये को 2 भाग, 846 846 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटें, 2 भागों में इस प्रकार बांटें जिससे कि पहले भाग का 1/5 हिस्सा, पहले भाग का 1/5 हिस्सा और दूसरे भाग का 1/8वां हिस्सा, 1/8वां हिस्सा नहीं, हिस्से लिखना, 8वें हिस्से में अनुपात 3:4 हो। 1/8वें हिस्से में अनुपात 3:4 हो। एक बार सवाल फिर से, 846 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है, बराबर बराबर नहीं, इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का कौन सा हिस्सा 1/5वां हिस्सा लो और दूसरे भाग का कौन सा हिस्सा लो 1/8वां। और ये जो लोगे इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 3:4 बनेगा। और वैल्यू बतानी है कि ऐसा पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा कौन सा होगा। समझ में आया? हाँ, तो करेंगे, एक बार ट्राई कोशिश करेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे भाई, डिवाइड रुपीज 846 in two parts such that 1/5 of first part and 1/8 of second part are in the ratio 3:4, are in the ratio 3:4। करेंगे ट्राई।
दूसरा हिस्सा बोलो। 576। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए पेपर में आया हुआ सवाल है भी ये, एसएससी के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलो देख लेते हैं भाई। बोलता है हमें बांटने हैं, कितने रुपए बांटने हैं भाई? 846। ठीक है, और ऐसे बांटने हैं, मैंने मान लिया जिन दो हिस्सों में बांटने हैं वो पहला हिस्सा मेरा ए है और दूसरा हिस्सा मेरा बी है। पहले हिस्से का पार्ट लेना है आपको, कितना पार्ट लेना है? इसका लेना है आपको कितना भाग? 1/5, यही भी लेना है। दूसरे का लेना है भाई कितना भाग? 1/8 भाग। ये जो आप लोगे, मतलब पहले भाग का 1/5 लोगे और दूसरे भाग का 1/8 जब लोगे, ये अपने आप में रेशियो बनाएगा। कितना रेशियो बनाएगा भाई? 3:4। मतलब इसका 1/5 होगा और इसका जो 1/8 होगा, उन दोनों का रेशियो होगा 3:4। अगर ये रेशियो होगा इन दोनों का, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, पर उन दोनों को जब काटेंगे तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 3:4 में हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके। अब क्या होगा देखना, और टोटल मुझे दे रखा है कि ए और बी में टोटल कितना बांटना है? 846 बांटना। अब देखना भाई, ये आ जाएगा A/5, A/5, ये 8 जाएगा कहाँ? ऊपर। ठीक है, और नीचे आएगा क्या आएगा भाई? B आएगा, नीचे B आएगा। ठीक है, और बराबर होगा किसके? ये 3/4 के। अब देखना A/B है, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये 8 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 5 दिया कितना बन जाएगा ऊपर जाके? 15। 8 चौके कितना बनेगा नीचे? 32। इसका मतलब क्या है? ए का 15 हिस्सा है और बी का कितना है? 32। ठीक है, अब वही बन गया ना रेशो, समझ रहे हो? ए और बी का रेशो बन गया, कितना बन गया? 15:32। और टोटल कितने रुपए बांटने थे भाई? आगे तो अब हमने पता ही, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था। ए के पास कितने जाएंगे ये देखने के लिए क्या करोगे? ए का कितना है मेरे भाई? 15। टोटल कितने बांटने थे भाई? 47 बटे में 47 और गुणा में कितना जाएगा? 846। ठीक है, हाँ, तो कटेगा किससे? 47 एकम 47, 8 7 56, 18 पे कट गया, 18 पंजे 90, 18 कम 18 और 9 27। इसका मतलब ए के पास कितने चले गए भाई? 270। बी के पास कैसे निकालोगे? 32 बटे में, सीधा ही गुणा ना कर दूं, ये तो मैंने काट ही दिया, कितने पे कटता है? 18 पे। मतलब इसको सीधा गुणा कर देता हूँ, किससे? समझ में आया ना? वही खेल तो होगा, 32/47, अरे गुणा में आएगा 846। अरे वो हमने पता ही है किस पे कटना है? 18 पे कटना है। क्यों ना इसको सीधा ही गुणा कर दिया जाए, किससे? 18 से। ठीक है, 18 दूना 36, 3 कैरी, 18 दिया 54 और 3 57, तो 576 रुपये जाएंगे किसके पास? बी के पास। अब ऐसा करने से देखो, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? ए के, हाँ ऐड तो करके क्या करेगा? 270 तो है ही है, और उससे तो पता ही 840 है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, जब आप 270 का कौन सा हिस्सा लेंगे? 1/5, और 576 का कौन सा हिस्सा लेंगे? 1/8, तो उनको जब काटेंगे तो कितना बनेगा? 3/4। अगर नहीं बन रहा तो आपका ये आंसर क्या है? गलत है। चाहे तो करके देख लो, अभी बताता हूँ। देखो इतने, हाँ, 270 का 1/5 भाग कितना होगा देखना भाई? 1/5, 25 25 25 और 25, 5 चौका 20। ठीक है, यही बनेगा ना? 5 चौका 20, 25 25 25, हाँ ठीक है। और 576 का लेना है कौन सा हिस्सा? 1/8। इसका 1/8वां हिस्सा देखना, 8 7 56 और 8 दूनी 16। अब जिस पे कटता है उस पे काटो भाई। ये कटेगा 18 चौका 72, 18 तिया 54। अपना वही रेशियो आया, कितना? 3:4। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। समझ गए होंगे अब कैसे? कैसे भाई? यही तो पूछ रहा था ना, ए और बी के पास कितना कितना जाएगा, और एक ऑप्शन में 270 और 556 भी मिलेंगे, तो दोनों पुट करके आप देख लेंगे, जिससे कितना बन जाए? 3/4 बन जाएगा, और वही अपना क्या होगा? आंसर। पर पहले ये भी ना चेक करो, ये भाई सही बोल रहा था, पहले यही देख लो कि ऐसा हिस्सा होना चाहिए जिसका जोड़ी कितना हो। एक आधा ऑप्शन ऐसा पाएगा जिसका जोड़ी कितना नहीं होगा, एक आधा होगा, ज्यादा नहीं। बाकी 2-3 तो ऐसे बनाएगा कि जिसके जोड़ कितना हो। अगर कोई मॉल बना के पेपर बना रखा है तो भाई एक कोई ऑप्शन क्या होता है ऐसा मिल जाए जिसका जोड़ कितना हो? 846, और बाकी का हो ही ना। हो सकता है ऐसा।
ठीक है, पर इतने से अपना आंसर नहीं आएगा। पता चले आपने देखा कि इन दोनों का जोड़ 846 है, आंसर आ गया ना। आपको ये भी चेक करना है कि उसका 1/5 और 1/8 किसके बराबर होना चाहिए, 3/4 के बराबर होना चाहिए। जिब है आंसर। 846 तो मैं कैसे ही बना दूंगा ना, कैसे, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ए को दे दूंगा 400, बी को दे दूंगा कितना 440, जिब भी कितना बन जाएगा 840, तो जिब भी बन जाएगा। परंतु जब इसका 1/5 और 1/8 आप लोगे तब 3/4 नहीं बनेगा। बात समझ में आई ना। हाँ, मतलब ये सारे तरीके ना आपको सीखने हैं, जी भी तो दिमाग खुलेगा। हाँ, यही सवाल थोड़ी पेपर में आएगा जो मैं करा रहा हूँ, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, पर दिमाग जब खुल गया ना एक बार, सोचने की क्षमता आ गई, फिर कोई भी सवाल आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही खोलना है मुझे, ठीक है। मेन कभी भी सवाल को रटना नहीं है, सवाल को समझना है भाई, सर कैसे कर रहे हैं, बस, ठीक है। मैं टीचर कैसे बने, कोई बीएड बूएड थोड़ी कर रखी है, एमएस। अब टीचर कैसे बना, मैं क्लास में ये तो समझते ही था कि भाई सवाल कैसे हो रहा है, ये तो है, साथ में मैं ये देखता था कि आदमी समझा कैसे रहा है, कैसे ये मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल रहा है। और फिर जैसे मैं वो ऑब्ज़र्व करने लग गया, तो एक दिन मैंने ऐसे पढ़ाया और उनको अच्छा लगा और मुझे रिक्रूट कर लिया भाई, ऐसे टीचर बन गया अपन। यही है, तो ऑब्ज़र्व किया करो कि मैं कैसे लेता हूँ, कैसे सोचता हूँ सवाल को, मेन चीज़ वो है। ये सोल्यूशन मेन चीज़ ना है, ये तो कहीं भी यूट्यूब या 70 जगह भरे पड़े हैं। मेन चीज़ ये है कि मैं कैसे सोचता हूँ सवाल को, कि हाँ कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। जब आप ये सीख गए ना, फिर चाहे कोई भी सवाल आ जाए कोई दिक्कत ना है। मेन चीज़ वो है भाई, ये सोल्यूशन नहीं है मेन चीज़, ये तो किताबों में भरे पड़े हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि मास्टर शुरुआत कैसे करता है, कैसे पढ़ता है सवाल को, कैसे समझता है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। कोई चुनौती भी आ जाए रेशियो के अंदर आप कर लोगे। अगले सवाल पे चलते हैं, लिखेंगे भाई। हाँ जी, कौन सा, हाँ ये कैसे है, देखो, हाँ देखो, ए का कितना भाग लेना था भाई 1/5, बी का कितना भाग लेना था 1/8 लेना था। इधर मिटा देते हैं इसको, या यहीं से मिटा देते हैं, आगे तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। देखना तो 1/5, अब देखो जैसे x की गुणा 3/2 से हो रही हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x/2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ऐसे ही a की गुणा किससे हो रही है 1/5 से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a/5 लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही b की गुणा किससे हो रही है 1/8 से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई b/8 लिख सकता हूँ ना। और ये नीचे ही था तो नीचे ही रख दिया। अब इसको सोल्व करना आपको आता ही है कि ये जो होगा ये कहाँ जाएगा भाई, पलट के ऊपर जाएगा, और ये किसके साथ गुणा खाएगा भाई 5 के साथ, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, ऊपर कितना बनेगा भाई 8a, ठीक है। नीचे कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा 5b बनेगा, ठीक है। और बराबर किसके है भाई 3/4 के। अब तो पता ही है 8a गुणा में पड़ा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौका 32 और 5 दिया, समझ में आया, ठीक है। और वही आ जाएगा a और b का रेशियो कितना 15:32, ठीक है भाई, ओके। बड़े आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिखेंगे भाई। फिर किसी कंपनी में पुरुषों और महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 3:2 है। कुल वेतन का अनुपात 3:2 है। किसी ऑफिस में पुरुषों और महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। वेतन का अनुपात 2:3 है। समझ में आया ना। पहले क्या कह रहा है, टोटल सैलरी मेल की और फीमेल की, जितने भी मेल हैं जितने भी फीमेल है उनकी टोटल सैलरी का अनुपात। और फिर क्या कह रहा है, एक मेल और एक फीमेल की, है ना, सबकी बराबर है इस केस में। ये समझ ना, किसी की ज़्यादा है किसी की ना, बराबर है सबकी, है ना। तो उसका रेशियो दे रखा है अपने को 2:3 दे रखा है। 3 सवाल लिखना है इस पे बेस। पहला लिखना, तो बताएं कंपनी में पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कंपनी में पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। दूसरा सवाल,
यदि कुल कर्मचारी, अब कुल कर्मचारी का मतलब क्या है, इसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। यदि कुल कर्मचारी 104 हैं, दूसरा सवाल था ये, यदि कुल कर्मचारी 104 हैं तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताएं। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताएं। तीसरा सवाल, यदि पुरुष कर्मचारी 72 हैं, यदि पुरुष कर्मचारी 72 हैं 72, तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं। तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं। करेंगे ट्राई। इंग्लिश में लिखना है किसी को? नहीं, चलो ट्राई करेंगे भाई। 40 सेकंड का वक्त है आपके पास, बनाएंगे एक बार। पहले का आंसर आ रहा है कितना? 9:4, बिल्कुल सही है। सेकंड का बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया। तिरसठ सेकंड का? नहीं, ये ठीक नहीं है भाई। 104 हैं टोटल, 72 बिल्कुल। थर्ड का बताएंगे, बहुत बढ़िया। थर्ड का किसमें से माइनस करना है? ऐसा थोड़ी है, उसमें केस अलग है। यदि दे रहा है वो, मतलब वो केस अलग है। चलिए फिर समझते हैं। अभी मिटा दे इसको, ठीक है। चलो 32 मेल कितने दे रखे थे? 72, और फीमेल पूछी थी, हैं ना? 32 नहीं है भाई। चलिए देखना भाई, आपको दे रखा था सबसे पहले टोटल सैलरी ऑफ मेल, हिंदी में क्या बनेगा? पुरुषों का कुल वेतन, TSM से लिख रहा हूँ। और आपको दे रखा था क्या? टोटल सैलरी ऑफ क्या? मेल। इनका जो रेशियो है वो कितना था? 3:2, ठीक है, ये दिया हुआ था। फिर दिया था सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच मेल हिंदी क्या बनेगी? प्रत्येक पुरुष का वेतन। और फिर दिया था सैलरी ऑफ ईच फीमेल, प्रत्येक महिला का वेतन। इसका रेशियो है कितना? 2:3। पहला सवाल था, आपको बताना था टोटल मेल और टोटल फीमेल जो ऑफिस में हैं उनका रेशियो बताना था। ये पहला सवाल था, पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब बात समझना भाई, एक ऑफिस है, मान लो उसमें जितने भी पुरुष हैं, हमें नहीं पता, उनकी टोटल सैलरी है, मान लेते हैं 1000 रुपये। किसकी? टोटल सैलरी ऑफ मेल की। बात समझना, 1000 रुपये। और ईच जो मेल है, मतलब हर एक बंदा जो है उसकी सैलरी है, मान लेते हैं 200 रुपये हर एक बंदे की। टोटल कितने हमें नहीं पता अभी तक। टोटल सैलरी कितनी है हर एक बंदे की? पुरुष की 1000 रुपये है, और एक बंदे के पास कितने रुपए आते हैं? 200 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं भी कितने बंदे हैं टोटल, आप बोलें गुरुजी 1000 रुपये हैं, एक को 200 दे रखे हैं, तो इसका मतलब 5 बंदे होंगे टोटल। आपने कैसे बताया? आपने ऐसे बताया कि टोटल सैलरी ऑफ मेल लिया जो कि कितनी थी? 1000, और सैलरी ऑफ ईच मेल, प्रत्येक पुरुष का वेतन लिया जो कि कितना था? 200। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और इससे आपको क्या मिला? इससे आपको मिला टोटल नंबर ऑफ क्या मिल गए? मेल मिल गए। तो सेम हमें यहाँ पे करना है क्या? टोटल सैलरी ऑफ मेल डिवाइड बाय सैलरी ऑफ ईच मेल, और सेम टोटल सैलरी ऑफ फीमेल डिवाइड बाय सैलरी ऑफ ईच फीमेल अगर हम कर देंगे तो नीचे हमें रेशियो मिलेगा किसका? टोटल मेल और टोटल फीमेल का रेशियो मिलेगा। कैसे देखते हैं, तो कैसे करेंगे भाई? टोटल सैलरी ऑफ मेल कितनी थी? 3। सैलरी ऑफ ईच मेल कितनी है दोस्त? 2, ठीक है। उसके बाद टोटल सैलरी ऑफ फीमेल कितनी है? 2। ईच कितनी है? 3। इसको सॉल्व करना करवाया था, याद है? क्या कर दो? आर पार गुणा। या ये भी बताया था कि नीचे से 2 3 हटाना है, 2 3 हटाना है तो इसके एलसीएम से गुणा कर दो। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 से गुणा करोगे तब भी सेम आएगा, पर मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आ जाएगा भाई?
9:4। इसका मतलब क्या है, ऑफिस में कितने मेल हैं मुझे नहीं पता, परंतु मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो मुझे पता है कितना है, 9:4 है, 9:4 है। पहले सवाल का उत्तर आ गया। दूसरा सवाल, अब तो कुछ बचा ही नहीं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि भाई टोटल जो एम्प्लॉय हैं, कुल कर्मचारी, टोटल कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या है कितनी है मेरे दोस्त, 13। कितनी थी, सॉरी कितनी थी, 104। और हमसे पूछा था किसकी पूछा था भाई, मेल की, पुरुषों की पूछा था। अब ये तो आपको निकालना आता है, पुरुष कितने हैं 9, महिलाएं कितनी हैं 4, तो 9 बटे कितना आएगा 13 गुणा में, तो 13×8, तो मेल कितने आ गए भाई 72। फीमेल कैसे आएंगी, या तो 104 में से 72 घटा दो, कितना बचेगा 32, ठीक है। या ऐसे कर लो, 4 बटे कितना 13 गुणा में फिर कितना, और ये बटे में करने की जरूरत ही क्या है, ये मुझे पता है कट के कितनी बढ़ना है 8, सीधा 8 से गुणा कर दो, फीमेल कितनी आ जाएंगी 32। तीसरा सवाल था मेरे भाई कि अगर ऑफिस में जो मेल हैं उनकी संख्या कितनी है 72, मेल की संख्या कितनी है 72, तो फीमेल बतानी थी। इसका मतलब मेल की संख्या अगर 72 है और फीमेल बतानी है तो मैं ये बोल सकता हूँ, बात समझना, दोनों का रेशियो कितना है भाई 9:4। मतलब मेल कितने थे मेरे अकॉर्डिंग 9 थे, यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 की वैल्यू कितनी हो गई, किसके बराबर आ गई 72 की। अपना जो 9 है ना वो किसके बराबर है 72 के। तो फीमेल बतानी है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है 4 की। तो कैसे आएगी भाई 72/9 गुणा 4, तो कितनी आ जाएंगी फीमेल 32 आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नोट करेंगे भी जल्दी से। और वैसे भी यहाँ से समझ में आ रहा था कि अगर मेल 32 हैं तो फीमेल भाई कितनी होंगी, मेल 72 हैं तो फीमेल कितनी होंगी 32 होंगी। अगर यहाँ पे मान लो डाटा बदल देता, यहाँ पे दे देता, जरा सोच के बताना, मेल दे देता अगर आपको मान लो 90, तीसरे सवाल में मेल 90 होते तो फीमेल कितनी होती 40। कैसे, 9 की वैल्यू 90 कितनी गुणी है 10 गुणी, तो ये भी कितने गुणा हो जाता 10 गुणा 4 दया कितना 40, ठीक है। फीमेल की संख्या आ जाती 40। नोट करेंगे भाई जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। चलिए एक और सवाल ऐसा कराऊंगा, चलो थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, देख के लिखेंगे भी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी कंपनी में, नोट करेंगे जल्दी से, किसी कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, किसी कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक का मतलब मेल भी आ गया फीमेल भी आ गया, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 में बढ़ जाता है, 4:5 में बढ़ जाता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि पहले 4 था, फिर कितना हो गया 5 हो गया। प्रत्येक का बढ़ा है, हर एक का, ठीक है, टोटल नहीं है ये। क्या, एक बार फिर से सुन लो, किसी कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 में बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले 4 था, नया कितना हो गया 5 हो गया। आगे लिखेंगे, और कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम हो जाती है, और कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कंपनी 80,000 रुपये बचा लेती है। परिणाम स्वरूप कंपनी 80,000 रुपये बचा लेती है। तो बताएं, आरंभ में कंपनी कुल कितना वेतन देती थी। तो बताएं, आरंभ में कंपनी कुल कितना वेतन देती थी।
एक बार मैं सवाल आपको समझा देता हूँ, फिर आप ट्राई करेंगे। बोलता है कि जो एक कंपनी है उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 4:5 में बढ़ जाती है। इसका मतलब पहले अगर कर्मचारी 4 थे, नए कर्मचारी कितने हो गए? 5 हो गए। और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ़ कर्मचारी जो हैं, जिसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है, वो जो है वो 5:3 में हो जाते हैं। मतलब पहले 5 थे और फिर कितने हो गए? 3 हो गए। और कंपनी जो है वो कितने रुपए बचा ले रही है? 80,000 रुपये बचा ले रही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले कंपनी ज़्यादा सैलरी देती थी, अब कंपनी क्या है? टोटल कम सैलरी दे रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये आदमी गए नहीं थे, आरंभ का मतलब वही है ना, गए नहीं थे छोड़ के, मतलब कर्मचारी कम नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे कंपनी टोटल कितना वेतन देती थी? टोटल ट्राई करेंगे एक बार, सेम चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। कोई आंसर आया? नहीं। चलिए, हमें दे रखा है कि जो टोटल सैलरी है ना, टोटल सैलरी या सैलरी ऑफ, सबसे पहले हमने दे रखा है क्या? सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, है ना, प्रत्येक, हिंदी में लिख रहा हूँ, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन किस अनुपात में बढ़ाया उसने? 4:5 में। और जो कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या वो इसने कम कर दी किस अनुपात में भाई? बोलना, 5:3 में। मतलब पहले कर्मचारी 5 थे, नए 3 हो गए। और कंपनी ने ऐसा करने के बाद कितने रुपए की बचत की? 80,000। अब बात समझ ना भाई, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन पहले कितना था? 4, और कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। जैसे मान लेना अगर प्रत्येक बंदे का वेतन पहले 40 है, मान लेते हैं, और बंदे मेरे पास सिर्फ 10 ही हैं, तो भाई टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे सैलरी के रूप में? 400 रुपये देने पड़ेंगे ना टोटल। अब बात समझना, अगर प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4 है और संख्या कितनी है? 5 है, तो टोटल कितनी सैलरी देनी पड़ेगी भाई? 20। बात समझ रहे हो ना भाई? प्रत्येक को 4 रुपये देने हैं और संख्या कितनी है? कितने बंदों को देने हैं? 5। तो कितने रुपए टोटल देने पड़ेंगे? 20। सेकंड केस में कितने देने पड़ेंगे? 15 देने पड़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि कंपनी पहले टोटल कितनी सैलरी देती थी? 20 रुपये। अब टोटल कितनी सैलरी दे रही है? 15 रुपये। मतलब कंपनी कितना रुपये बचा रही है? हमारे हिसाब से 5 रुपये बचा लेती है, परंतु सवाल में 5 ना बचा रही, सवाल में कितने बचा रही है? 80,000। इसका मतलब ये है कि इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 80,000। अब आपसे पूछा क्या है? बात समझना, आपसे पूछा है कि आरंभ में कंपनी कुल कितना वेतन देती थी। तो आरंभ में कुल कितना दे रही थी? 20। अब कितना दे रही है? टोटल 15। तो हमसे तो आरंभ में पूछा है, तो आरंभ में पूछा है तो कितने की वैल्यू निकालनी है? 20 की। कैसे निकलेगी? 80,000 बटे 5 गुणा 20, 16,000। और कितना आ जाएगा भाई? 16 दूनी 32,000 और लास्ट में 0, 3,20,000 रुपये। अगर पूछे कि कंपनी अब कितना वेतन दे रही है, अब टोटल कितना दे रही है, तो कितने की वैल्यू निकालोगे? 15 की। देखना 5 की कितनी, ये तो सीधा पता है मेरे को, 16,000 रुपये कटना है, ठीक है। अब 16,000 को मुझे गुणा करना है, किससे गुणा करना है? सिर्फ 15 से, ठीक है भाई। तो कितना आएगा? 15,000, 15,690 और 24, 2,40,000 रुपये। और वैसे भी देख लो, पहले कितना दे रही थी? 3,20,000। अब कितनी दे रही है? बचत कितने की करेगी? मतलब दिमाग खुला थोड़ा सा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस सवाल को। समझ में आया ना? ठीक है, तो नोट करेंगे भाई जल्दी से। कोई दिक्कत है तो पूछेंगे, किसी भी प्रकार के भाई, कहीं से भी कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर। किसी को कोई परेशानी नहीं? लिखेंगे नेक्स्ट। ए, बी और सी की आय का अनुपात, ए, बी और सी की आय का अनुपात
3:7:4 है, 3:7:4 है। वे अपनी आय का क्रमशः 60%, 80% एवं 20% खर्च कर देते हैं। वे अपनी आय का क्रमशः 60%, 80% एवं 20% खर्च कर देते हैं। यदि ए, बी और सी की कुल बचत 58,000 रुपये है, यदि ए, बी एवं सी की कुल बचत 58,000 रुपये है, तो ए की आय और बचत ज्ञात करें। तो ए की आय एवं बचत ज्ञात करें। ए की आय एवं बचत ज्ञात करें। करेंगे भाई। चलिए फिर देखते हैं। लेट्स सी भाई हमें दे रखा है इनकम का रेशियो, किसका? ए, बी, सी का। कितना दे रखा है भाई? दे रखा है 3/7/4। ए खर्च करता है अपनी इनकम का कितना? 60%। बी खर्च करता है कितना? 80। एंड सी खर्च करता है 20%। हमें दे रखी है टोटल सेविंग, और कितनी दे रखी है? 58,000 रुपये। और जो पूछा है वो तो बाद की बात है, हम कुछ भी बता सकते हैं इसमें, वो बाद में देखेंगे। अब जैसे मानना भाई आपकी इनकम मान लेते हैं 100% है, या 100 रुपये है, कुछ भी मान लो। 100 रुपये 100% के बराबर है, तो 100% है। मान लो आपने खर्चा कर दिया 60%, 60% खर्चा कर दिया, तो आपकी बचत कितने परसेंट है मेरे दोस्त? 40% है, यही है। ठीक है। अगर मान लो आपकी इनकम 100 ना है, आपकी इनकम 2,000 रुपये है, तो आप बोलें गुरुजी मैंने 60% तो खर्चा कर दिया, मेरी सेविंग कितनी बच गई फिर? 40%। इसका मतलब ये है मेरी जेब में 2,000 का कितने परसेंट है भाई? 40%। और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100। 0 तो 0 कट गई, तो आप बोलें गुरुजी मेरी जेब में पड़े हैं कितने रुपए पड़े हैं? 800। मैं बोलूँ बच्चे खर्चा कितना किया? आप बोलें गुरुजी 2,000 में से 800 घटा दो, 1,200 आएगा। या ऐसे नहीं सुनना चाहते तो फिर ऐसे भी कर लो, 2,000 का कितना परसेंट निकाल लो? 60। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या लगाते हैं? 100। जैसे आपके 500 नंबर है, 500 नंबर का आपने टोटल पेपर दिया और रो पीट के 40% ही नंबर आए भाई, मान लेते हैं। तो भाई कितने नंबर आए ये फाइंड आउट करने के लिए ऐसे ही तो करोगे, बटे में 100 और कट कट के कितना आएगा भाई? 200। तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ओके ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई ना। तो अगर ये भाई 60% खर्च कर देता है तो सेविंग कितने परसेंट कर रहा होगा? आप बोले गुरुजी 40% सेविंग करेगा। यो कितनी करेगा भाई? 20%। और यो कितनी करेगा? 80%। और इनका जो टोटल है वो किसके बराबर है? 58,000 रुपये का। ठीक है ना भाई? ओके। तो इसका मतलब क्या? टोटल इनकम अपनी है कितनी थी भाई? रेशियो में कितनी थी? 3। पहले मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। और किसका रेशियो निकाल लेता हूँ? सेविंग का। सेविंग का ही क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे टोटल में भी क्या दे रखी है? सेविंग दे रखी है। तो जब भी उसका रेशियो तो मेरे काम आएगा, और इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे काम थोड़ी आएगा। मेरे काम किसका रेशियो आएगा? सेविंग का, क्योंकि उसने टोटली मुझे क्या दे रखा है? सेविंग दे रखा है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ए की जो इनकम का रेशियो था टोटल रेशियो में वो 3 था, 60% इसने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा? 40%। इसका मतलब इसकी सेविंग होगी 3 गुणा 40 बटे में 100। याद है जब आपने 2,000 रुपये थे, 60% आपने खर्च कर दिए थे, बचे थे 40%, तो आपने कैसे निकाला था? 2,000 गुणा 40 बटे में 100। यहाँ पे आई कितना है? 3। परंतु ये ओरिजिनल नहीं आएगा, ये किस में आएगा? रेशियो में आएगा भाई।
ठीक है, क्योंकि ले भी हम किस में रहे हैं, रेशियो में। मान लो अगर मेरे पास ये होता ना कि एक की इनकम 300 है, मान लेते हैं, और फिर मैं उसका करता कि 300 का 40, वो रेशियो में ना आता, वो किस में आता, ओरिजिनल में आता। किस में, ओरिजिनल में। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। ऐसे बी के लिए क्या करेंगे भाई, 7 का कितने परसेंट, 20%। और फिर सी के लिए क्या करेंगे, 4 का कितने परसेंट भाई, 100%। और इसको भी सोल्व करने का तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसको गुणा करेंगे 120/100, 140/100, ये वो, ऐसे नहीं करना भाई। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, नीचे से क्या हटाएंगे, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, तीनों जगह कॉमन है ना, तो तीनों जगह से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसे करना है भाई, आसान। समझ में आया भाई? 100 इसमें भी था, 100 इसमें भी था, 100 इसमें भी था, तीनों जगह है। और हमें पता है कि रेशियो में जो भी कॉमन होता है वो कटता ही है, चाहे ऊपर पड़ा हो चाहे कहाँ पड़ा हो, नीचे पड़ा हो, कॉमन कुछ भी हो वो क्या ही होना है, कैंसिल आउट होना है। उसके बाद क्या कट रहा है देखना, 1 0 इसमें भी, 1 0 इसमें भी, 1 0 इसमें भी है। ठीक है, ये कितना बन गया भाई, 3 चौके 12, 7 दूनी 4 8, 2 पे काट दो, 6 7 16। ये जो रेशियो आया ना मेरे दोस्त, ये किसका आया है, सेविंग का आया भाई। किसका आया, सेविंग का आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ये सेविंग का रेशियो है, ए की सेविंग 6 है, बी की सेविंग 7 है, सी की सेविंग कितनी है 16, और टोटल कितनी है, अब तो हमें पता ही है क्या करना है। ए की सेविंग निकालनी है तो क्या करेंगे, 6 बटे में 16 7 23, 23 और 6 29, गुणा में कितनी थे टोटल भाई, 58,000, काट दो तो कितने पे कट गया, 2,000 पे, 2,000 छिके कितनी आ गई भाई, 12,000। 12,000 सेविंग आ गई किसकी, बी की निकाल दोगे, सीधा पता है भाई 2,000 पे कटना है, तो 2,000 7 14,000, इसकी कितनी आ जाएगी, 16 दूनी 32, 32,000। बात समझ में आई? नोट करो भाई जल्दी से भाई। ठीक है अरुण, पीछे समझ में आया? ठीक है, ओके भाई, नोट करेंगे भाई जल्दी से। हाँ जी, कोई डाउट है? हाँ, सेविंग ही तो आई, सेविंग का रेशियो लेके तो गया था, सेविंग का रेशियो लिया था ना, तो आएगी भी क्या, सेविंग ही तो आएगी, एक ही सेविंग। अच्छा, सैलरी रहेगी, वो इनकम रहेगी क्या, हाँ इनकम निकालनी रहेगी, कोई नहीं वो करा देता हूँ, वो भी आसान है। कैसे इनकम कैसे निकलेगी भाई, देखना, एक ही सेविंग कितने परसेंट है, 40%। मैं क्या करूँगा, 40% किसके बराबर है, 12,000। इनकम तो टोटल 100% ही होएगी, तो किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है ना भाई, वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई कैसे करेंगे। एक इनकम निकालने के लिए बोलूँगा 40%, क्योंकि ये सेविंग है और सेविंग आ गई मेरी 12,000। इनकम बतानी है भाई, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, बटे में 40 गुणा में 100, ये आ जाएगी भाई 40 थी 120 और हैं भाई, हाँ 30,000 रुपये, बिल्कुल भाई 30,000 रुपये, यही आंसर है। बहुत बढ़िया, नोट करेंगे भाई जल्दी से। एक सवाल घर के लिए दे रहा, फिर ऐसा ही कुछ सवाल है, थोड़ा सा चेंज है भाई। शुरू में बात कर रहा, अभी बहुत कम सवाल हो रहे और बहुत धीरे लेकर चल रहा हूँ कि ताकि आप मैथ को थोड़ा सा समझ लो। और जो अभी भी जितना करवाया उतना घर पे जाके नहीं कर रहा भाई, खतरे की घंटी है, सच्चाई बता रहा। आगे आने वाले चैप्टर थोड़े थोड़े मुश्किल होते जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे स्पीड भी बढ़ानी है, सिलेबस भी कराना है, तो भाई फिर छूट जाओगे पीछे। अभी बहुत थोड़ा है। और कल सैटरडे, हाँ कल तो क्लास है, सैटरडे है, तो संडे छुट्टी है। जिसका बाई चांस रह भी गया है कोई दिक्कत ना है भाई, संडे कवर कर लो, ठीक है, एक छुट्टी है सारे पास। अगर छूटता जाएगा तो मैं तो कराता जाऊंगा भाई, हम ऐसे करके बैठ जाओगे बुत बन के, नींद आया करेगी पीछे, फिर एक चाय मंगवानी पड़ेगी और आपके चेहरे पे डालनी पड़ेगी, पिलाएंगे थोड़ी तुम्हें हैं। चलो गरम चाय की प्याली मारोगे फेस पे, फिर खुलेगी आँख भाई। और तभी नींद आती है भी जब समझ में ना आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो फिर नींद नहीं आती भाई, कभी भी नहीं आती। चलो एक सवाल घर के लिए लिख लेंगे भी, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है बस, बट सेम कंसेप्ट पे है। ए और बी, ए बी और सी के, नोट कर रहे हो, करो जल्दी से, हो गया। ए बी और सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है, 16:12:9 है। वे अपनी आय का, यह भाई खर्च का है, इनकम का ना है, थोड़ा सा अंतर है, यही अंतर है बस, ठीक है। ये अपनी आय का क्रमशः 20%, 25%
और 40% बचा लेते हैं, ये अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% एवं 40% बचा लेते हैं। यो सेविंग दे रखी है, ठीक है। यदि इनकी कुल आय, कुल मतलब ए बी और सी तीनों की मिला के टोटल इनकम, कुल आय 1530 रुपये है, 1530 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें। तो बी की आय ज्ञात करें, तो बी की आय ज्ञात करें। मिलेंगे भाई कल इसी उत्साह उमंग के साथ। वीडियो बंद कर दो, बाय बाय, थैंक यू। कर दे भाई।